सवाल करो। मेरे बैठे यहाँ नौजवान भाई, मेरे बुजुर्ग, आप उनसे ये पूछो कि टोरेंट आपने हम पे मुसल्लत क्यों की? 15 साल हमारे शहर के जो आमदार रहे, जिनको 2009 में चुन कर दिया हमारा भाई नजीब मुल्ला, इससे लाया इस शहर में, इस शहर के आमदार ने, और ये हम पर तोहमत लगाते हैं, सेक्युलरिज्म की ये बात करते हैं, कहते हैं मैं मुसलमानों का हमदर्द हूं, मैं मुसलमानों का रहनुमा हूं। मैं आप सबकी बहन, मैं आप सबकी बेटी, इस गली से बहुत गहरा रिश्ता रहा मेरे मरहूम वालिद साहब का। छोटी थी इस गली में ही मेरा बचपन गुजरा, बैठी हुई पीछे मेरी माँ और बहनों के हाथ में और गोद में खेलकर मैं बड़ी हुई। आज मैं छोटी सी बड़ी आपके सामने अपनी बात रखने आई हूं। उम्मीद करती हूं आपको मेरी बात अच्छी लगेगी। 15 साल हमारे शहर के जो आमदार रहे, जिनको 2009 में चुन कर दिया हमारा भाई नजीब मुल्ला, आज हमारा भाई नजीब मुल्ला 2024 में उन्हीं के सामने आमदार का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपके दरमियान कई बार आएंगे, आपके दरमियान आपको गुमराह करेंगे ये कहकर कि नजीब भाई बीजेपी के साथ है। मैं पूछना चाहती हूं उनसे कि हमारे शहर में क्रिस्टल कंपनी किसकी है? कचरा उठाने वाली मेरी माए बहनें, जब आपके घरों के कचरे, इलाकों के कचरे नहीं उठते, तब आप अपने इलाके के नगर सेवक मेरे भाई जफर नमानी को फोन करती है। वो कचरा उठाने की टीम प्रकाश लाल जो बीजेपी के लीडर है उनकी है। किसने लाया इस शहर में? इस शहर के आमदार ने, और ये हम पर तोहमत लगाते हैं, सेक्युलरिज्म की ये बात करते हैं, कहते हैं मैं मुसलमानों का हमदर्द हूं, मैं मुसलमानों का रहनुमा हूं। ये कहते थे एक वक्त 2009 में इनका पहला चुनाव राजन दादा के सामने था, तीर कमार के सामने। उस वक्त उद्धव ठाकरे कम्युनल थे, मुसलमानों के दुश्मन थे। ये हमें इसी स्टेज पर कहा करते थे ये तुम्हारे दुश्मन है, तीर कमार तुम्हारी दुश्मन है, ये मुसलमानों को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगे, और तुम उन्हीं के गोद में बैठ के महाविकास आघाड़ी बना दिए। वारे सेक्युलरिज्म, तुमको जरूरत पड़ी तो तुमने इंडिया अलायंस बनाई। जब कांग्रेस को तोड़कर राष्ट्रवादी बनाए थे पवार साहब, तब उन्हें कांग्रेस से हमदर्दी नहीं थी धोखा देते वक्त। आज जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के साथ जुड़ गए। सोनिया गांधी एक वक्त विदेशी महिला थी, आज अच्छी हो गई। हमारे शहर को गुमराह करना बंद करो। हर वक्त हमारे शहर में, मैं मेरी माओ से कहना चाहती हूँ, जब भी वो आपके दरमियान आए, आप उनसे विकास के ऊपर सवाल करो। मेरे बैठे यहाँ नौजवान भाई, मेरे बुजुर्ग, आप उनसे ये पूछो कि टोरेंट आपने हम पे मुसल्लत क्यों की? क्या आपको नहीं पता इस शहर की आवाम गरीब है? आज जो बिल हम भर रहे हैं वो किसकी देन है? कब्रिस्तान की हालत देखो आप। जिस जगह कब्रिस्तान देना चाहिए था, हमारे कब्रिस्तान की जगह को आपने किससे पूछ के बदला? अरे सेक्युलर और रहनुमा बनते हो मुसलमानों के, तुमने तो हमारी आखिरत के साथ खिलवाड़ किया। आज फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट देखी, अवार साहब के एक पाला हुआ कार्यकर्ता, पाला हुआ मयूर पाटिल, जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो मेरे भाई, आप सबका बेटा, ईमान वाला नजीब मुल्ला एक मुसलमान को काफिर कहता है। तुम हिंदू मुसलमान पर आ गए। अब एक ईमान वाले को अवार साहब का कार्यकर्ता फेसबुक पे काफिर बोलता है। किसके कहने पर? अपने साहब के कहने पर। मेरी बहनें, क्या एक ईमान वाला काफिर हो सकता है? जवाब दे हाथ उठाकर, क्या एक मुसलमान काफिर हो? अरे ये इसको, जिसको काफिर बोलते हो ना, उसकी उंगली पकड़ के 2009 में तुम ये मुमरा में कदम रखे थे। ये 2009 में जिसको तुम काफिर बोल रहे हो ना,
गंदी राजनीति करना बंद करो। तुमने जो शहर को बर्बाद किया है उस पर बात करो, जो शहर के अधूरे काम है उस पर बात करो। बाबरी मस्जिद किसने शहीद की? उद्धव ठाकरे बांद्रा के प्रोग्राम में बड़े गर्व के साथ कहते हैं हमने शहीद की। 1992 को याद करो, कांग्रेस की हुकूमत थी जब बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ा गया था, अंदर मूर्तियां रख, ये जुल्म के नरसिम्हा की सरकार थी, वो बैठ के तमाशा देख रहे थे। मुरादाबाद का फसाद याद करो, 1992 का वो राइट्स याद करो, जब पवार साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। अगर वो चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन मुसलमानों को बर्बाद होते हुए देख रहे थे ये, और आज ये कहते हैं मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। हमारा हमदर्द कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, और मुसलमान का हमदर्द है। देखिए ये संगीता मैडम, मनीषा मैडम, रूपाली मैडम, कितनी अच्छी इन्होंने बात कही। 52% आबादी है मुमरा में मुसलमानों की। एक हिंदू महिला बोलती है यहां से मुसलमान चुन के आना चाहिए। बैठी हुई मुसलमानों को भी तो ये सोचने की जरूरत है कि हमारे शहर से 15 साल राज करने वाले आमदार साहब अब आप रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि आपने एक स्टेट प्रोग्राम पे ऐलान किया था आपकी बार यंगस्टर्स, तो अब आप यंगस्टर्स के एज में नहीं रहे। नाउ यू आर इन द सिचुएशन ऑफ रिटायरमेंट। गो बैक टू थाना प्लीज। आप इतना शिंदे के सामने इलेक्शन लड़ो। कलवा में आप बोलते हो नजीमुल्ला मुल्ला है, मुसलमान है, यहाँ के बीजेपी करते हो। अरे तुम में हिम्मत है तो कलवा में जाओ और महायुति के खिलाफ बात करो। एकनाथ शिंदे का पोस्टर जलाओ, फडणवीस का पोस्टर जलाओ, नीतीश राणे का पोस्टर जलाओ, रामगिरी महाराज का पोस्टर जलाओ। सिर्फ मुसलमानों के बीच में मुसलमानों के रहनुमा बनने का ढोंग मत करो। मुसलमान खूब समझता है तुम्हें। अपनी बात एक शेर के साथ मैं अर्ज करती हूँ। छपी हिंदी तो गीता, उर्दू छपी तो कुरान नजर आएगा। गौर से सुने मेरी बहने, छपी हिंदी तो गीता, उर्दू छपी तो कुरान नजर आएगा। भूल कर अस्तित्व लोगों का एक कागज भी हिंदू मुसलमान नजर आएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।